Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about an important topic, that is about building BRICS, a long-term vision for global influence. It's very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. देखो अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त में ब्रिक्स में नए 6 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो अब ये 6 न्यू मेंबर्स ऐड हो गए और इससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स आए थे न्यूज में कि ब्रिक्स का काम अब उतना ज्यादा, मतलब ये कहेंगे हम, ब्रिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा या फिर उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट रोल को प्ले नहीं करेगा। अब तो ब्रिक्स चाइना डोमिनेटेड हो गया है। ऐसी ऐसी चीजें कही गई, इसको लेके आर्टिकल्स निकाले गए न्यूज़पेपर में। तो उसी के विद रिस्पेक्ट में राइटर ने ये जो है आर्टिकल को लिखा है। अब हम आगे मूव ऑन करने से पहले ये देख लेते हैं कि वो 6 मेंबर कंट्रीज कौन सी है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। आपकी अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स अब एकदम खत्म हो जाएगा। आप पॉइंट समझिएगा, देखो इस चीज को जो है पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि ब्रिक्स कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स मिलिट्री ग्रुप नहीं है नाटो की तरह, और ब्रिक का फॉर्मेशन इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से हुआ था, ठीक है। गोल्डन सेक एक इन्वेस्टेड कंपनी ने बोला था जो हमारे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है ना, ये इमर्जिंग कंट्रीज है। ओके, सो बेसिकली ये जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। नाटो की तरह ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री वगैरह भेजती है या किसी कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेंगी, ऐसा कुछ नहीं करता है हमारा ब्रिक्स। अगर ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 36% जो है ग्लोबल जीडीपी है, और पॉपुलेशन कहा जा रहा है कि 2050 तक 47% हो जाएगी ब्रिक्स कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड में। सो ब्रिक्स जो है आपका, उसके अंदर पोटेंशियल है। किस चीज की पोटेंशियल? लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है हमारे ब्रिक्स में। अगर हम देखें ना, ब्रिक्स जो है वो G7 कंट्रीज को क्या कर सकता है? चैलेंज दे सकता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, चाइना और इंडिया को लेके हम बात करते हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया प्लस चाइना की पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो क्या बनता है? चाइना और इसकी इंडिया की पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो वो 1/3 है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, और दोनों नेशंस जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और आते आते 2030 तक ये टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे दोनों कंट्रीज। इनफैक्ट चाइना तो अभी भी है। देखो दोनों कंट्री समझती है कि बायलेटरल ट्रेड्स अब पहले की तरह नहीं रहा। अब इकोनॉमिक ग्रुप काफी तेजी से इमर्ज होके आ रहे हैं, जैसे कि एशियान, यूरोपियन यूनियन, अब बहुत सारा ट्रेड जो है मेंबर कंट्रीज अपने आसपास में ही कर लेती है, आपस में ही कर लेती है। और माना अभी इंडिया और चाइना के बीच में काफी चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम देखें जो दोनों कंट्रीज के बीच में चैलेंजेस हैं, जैसे ढोकलाम इशू 2017 में हुआ, गलवान वैली में क्लैश देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो रहा है, तो डिसएंगेजमेंट भी हुआ ज्यादातर पॉइंट्स पर, लेकिन रिलेशन काफी खराब हो गए। तो चाइना के अभी रिसेंटली अगर देखें तो चाइना के राष्ट्रपति ने विजिट नहीं किया इंडिया में। तो राइटर ये कहते हैं कि हमेशा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस दोनों को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है? उससे पॉलिटिक्स पे जो है पूरा वेट पड़ता है, पॉलिटिक्स पे हमारा बिजनेस और इकोनॉमिक के रेपरकशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ब्रिक्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। देखो आज के टाइम पर एक पोलराइजेशन है, एक तरफ है आपका यूएसए, ठीक है, दूसरी तरफ है आपका चाइना एंड रशिया, ठीक है। अब यूएसए ने काफी तरह के सैंक्शन लगा रखे हैं चाइना एंड रशिया पर।
और यूएसए कहता है कि बाकी कंट्रीज को, जैसे सऊदी अरेबियन यूएई को, कि आप भी ट्रेड मत करो चाइना एंड रशिया के साथ। लेकिन बाकी कंट्रीज का कहना है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो हमें चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत है, तभी हमें फायदा होगा। जैसी सोच इंडिया की है मल्टी एंगेजमेंट वाली, वैसी ही सोच इन कंट्रीज की भी है। तो रीजन यही है इन कंट्रीज का ज्वाइन करने का, किसको, ब्रिक्स को, बिकॉज दे वर सर्चिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, बिकॉज वो चाहते हैं कि जिसमें यूएसए ना हो उन कंट्रीज को भी वो एक्सप्लोर करे। दैट इज वाई इन कंट्रीज ने जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। अगर हम देखें आपका डॉलर की डोमिनेंस और डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें, यूएस का डॉलर जो है वो डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी है, और बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म जो है वो एक शिफ्ट दिखा रहे हैं डिजिटल करेंसी में। इंडिया एंड चाइना दोनों लीडिंग है इस ट्रांजिशन में, तो कहीं ना कहीं उनका एडवोकेट या फिर वो ये कहेंगे हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ब्रिक्स के थ्रू हम कलेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं किसको, करेंसीज को एज एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर, और फर्दर वो कन्वर्ज करेंगे इंटरेस्ट को। नाउ विल टॉक अबाउट डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि हमने देखा कि आजकल सारे कंट्रीज को पता है कि कहीं पे भी कुछ होता है तो उससे पूरे वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ बना के चलना चाहती है और वो डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज को देखती है। नाउ विल टॉक अबाउट अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर। देखो अफ्रीका को ये बोला जाता है कि अफ्रीका इज पॉइज्ड फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द 21st सेंचुरी। जो नेगेटिव इमेज है ना यूरोप की, जो मार्क की गई है इंटरवेंशंस एंड माइग्रेंट ट्रीटमेंट से, उसकी वजह से अफ्रीकन ने एक्सप्लोर किया है चाइना के डेवलपमेंट्स को ज्यादा क्लोजली। अफ्रीकन कंट्रीज चाहती है कि उनके पास फ्रीडम हो टू चूज देयर इन्वेस्टमेंट ट्रेड पार्टनर्स, और ब्रिक्स स्पेशली बिकॉज इंडिया जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहता है अपने किस चीज को, अपने टाइज को अफ्रीकन यूनियन के साथ, उस कॉन्टिनेंट की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, देखो ब्रिक्स हमेशा हेडलाइंस तो नहीं बनाएगा, बट ये समिट कंट्रीब्यूट करता है एक फाउंडेशन को बिल्डअप करने में फॉर फ्यूचर नेटवर्क्स एंड कोलैबोरेशन। जैसे कि गोल्डमैन शेट्स ने फॉरसो किया था 2003 में, अगर चीजें ठीक हुई इन लेस देन 40 इयर्स, तो ब्रिक इकोनॉमीज जो है वो लार्जर हो सकती है देन G6 इन द यूएस डॉलर टर्म। सो जो फ्यूचर है ब्रिक्स का, दैट लाइज इन द एबिलिटी, किस एबिलिटी में, इकोनॉमिक माइट पे लाई करता है, और उनके मेंबर्स के इंटेंशन पे और बेनिफिट जो वो देना चाहते हैं वर्ल्ड को, उस पे लाई करता है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.